आपको खबर दें, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। अदालत ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अदालत ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। शहजाद अहमद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, इस खबर की तफसील बताइए। जी फातुमा, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नियागुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच था जो नवाज शरीफ की एवनफील्ड और लजीजिया अपीलों के हवाले से समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपीलें यहाँ पर ज़ेर समाअत थी उसमें दो नैब की अपीलें थी, जबकि दो अपीलें नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी अलजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में। चारों अपीलों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर समाअत के बाद नवाज शरीफ को, जो साबिक वज़ीर आज़म है और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। इसके साथ ही साथ ये भी हम यहाँ पर बताते चले थे कि फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नैब की जानिब से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, वो नैब ने आज चूंकि अपील अपनी वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, डिवीजन बेंच के सामने नैब हुक्काम ने ये कहा कि हम अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं, जिस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने वो अपील भी खारिज कर दी है। तो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, चूंकि ये काफी लंबे अरसे से ये अपीलें ज़ेर समाअत थी। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापस लौटे तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपीलें की समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसे यहाँ पर मुकर्रर किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच इस हवाले से जो है वो समाअत कर रहा था। तो आज इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस की जो अपील थी नैब की, उसे नैब ने वापस ले लिया है और इस बुनियाद पर अदालत ने उसको खारिज कर दिया है। आज की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंस दायर किए गए थे, जिस पर जस्टिस नियागुल हसन और औरंगजेब की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। नैब हुक्काम की जानिब से आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। अदालत ने यह भी कहा कि हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी होगी। मरीम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, जिस पर उन्हें जो है वो बरी किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो अब नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को यह हतमी तौर पर बता दिया गया है कि हतमी फैसला किया गया है नैब की जानिब से कि हम इस पर दलाइल नहीं देंगे। तो अदालत ने यह भी पूछ लिया कि आप फिर हम अदालत इस अपील को जो है वो मंजूर कर ले, तो जिसके बाद जो है वो नैब हुक्काम की जो है वो कंसेंट के बाद अदालत ने जो है वो इसके अपील को जो है वो खारिज कर दिया और साथ ही साथ एवनफील्ड में नवाज शरीफ को जो है वो बरी कर दिया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज नवाज शरीफ के जो वकला थे अमजद परवेज और आजमदीद तारड़, उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसले जो है वो डिवीजन बेंच के सामने रखे। अमजद परवेज ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला गलत करार देकर मरीम नवाज को बरी किया था। अदालत ने लिखा प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अमजद परवेज ने अपने दलाइल में यह भी कहा कि जो भी बेनामी दार के हवाले से डेफिनेशन की गई है उसमें जो है वो नवाज शरीफ को किसी तरह भी जो है वो नामजद नहीं किया जा सकता। अमजद परवेज ने अपने दलाइल में यह भी कहा कि नैब ने यह साबित करना था कि नवाज शरीफ प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। अमजद परवेज ने यह भी मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि साबित करना था कि प्रॉपर्टी इनके या बेनामी दार की ज़ेर मलकियत है। दलाइल में अमजद परवेज ने अदालत में यह भी मौक़िफ़ दिया कि कोर्ट ने मफरूजे पर सजा दी और फैसले में सबूत की बजाय अमूमी बात की। अदालत ने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी और नवाज शरीफ की ज़ेर कफालत थी। अमजद परवेज की जानिब से यह भी अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक नैब के मुल्जिम इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक जो सरबराह थे वो ब्रिगेडियर इम्तियाज, उनको भी जो है वो इसी तरह के एक रेफरेंस में बरी किया। अमजद परवेज ने मुख्तलिफ अदालती हवालों का फैसला भी दिया और अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने मुल्जिम को मुबैना जायदादों की कीमत और मुल्जिम की आमदन ठीक है शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। राजा खालिद माहिर कानून उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजस्थान नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल सजा सुनाई थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है, क्या कहेंगे?
देखिए, जब प्रोसिक्यूशन, नैब या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो अपनी प्रोसिक्यूशन से दस्तबरदार हो जाए, अपील अपनी वापस ले ले, तो फिर उसका यही बनता है या सरेंडर कर दे कोर्ट में, अपील को एडमिट कर ले कि जी अपील तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ थी, उसके कंटेंट्स को एडमिट कर दे जी कि वाकई ये सजा गलत हुई थी, तो फिर यही बनता था, अल्टीमेट यही ऑर्डर पास होना था उनके एक्विटल का। तो जहां तक केस के मेरिट्स की बात है, अगर मेरिट्स पे भी इसे कंटेस्ट किया जाता तो हमने देखा कि 1 साल के दौरान जब मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहिब उनका केस यहाँ हाई कोर्ट में समाअत हो रहा था, तो उस वक्त भी नैब बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड था, उनके पास कुछ भी नहीं था। 1 साल में उनकी नाकामी जो है वो उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि 6 प्रोसिक्यूटर्स उन्होंने तब्दील किए। हर तारीख पे जब कोर्ट कहती कि जी आप लिंक करें इन लोगों को इन प्रॉपर्टीज के साथ, आप कोई सब्सटेंशियल प्रूफ लेके आए, कोई कंक्लूसिव और कोजेंट प्रूफ लेके आए, सॉलिड रीजंस होने चाहिए आपके पास। कुछ भी नहीं था, जिसके नतीजे वो मेरिट्स पे बरी हुए। तो अल्टीमेटली इनका भी यही होना था, सिर्फ अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी उनके साथ हाजिर होते, कोर्ट में मौजूद होते और कंटेस्ट होता, तो ये भी एक्विट हो चुके होते। तो केसेस जो है बिल्कुल बोधी बुनियादों पे एक बिल्डिंग खड़ी की गई थी, तो उसने उसका जो अंजाम था इसी सूरत में होना था कि वो सारा स्ट्रक्चर आज धड़ाम से गिर गया। और इस बात का बयान सबूत है कि नैब के अदारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खत्म होना चाहिए। इस अदारे को बिल्कुल अबव द बोर्ड और अक्रॉस द बोर्ड इसे एहतसाब करना चाहिए। और यकीनन एहतसाब से कोई शख्स भी पाकिस्तान में बालातर नहीं होना चाहिए, किसी स्टेट के अंदर भी। एहतसाब, जो रियासतें बड़ों का एहतसाब छोड़ देती हैं और छोटों का एहतसाब करती हैं, छोटा जुर्म करे तो उसके लिए जेल और बड़ा जुर्म करे तो उसके लिए मराद का ऐलान और वो यानी मनासिब पे जा बैठे, तो इसके नतीजे में रियासतें टूटती हैं। तो कानून ताकत होना चाहिए, ताकत कानून नहीं होनी चाहिए। तो इस अदारे को मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ज्यादा इस्लाह की जरूरत है, ताकि इस तरह ना हो कि 2017 में एक चलती हुई गवर्नमेंट को जो यानी इलेक्शन होने जा रहे थे 2018 में, अगर उतारना ही था तो लोग उतार देते ना, वोट के जरिए, वोट की ताकत के जरिए। आपने इस तरह के मुकदमात बना के वक्त के वजीर आजम को जेल में भेज दिया और इस कौम का 5-7 साल ज़ाया करवा के आज वो बरी होके तो वापस जा रहे हैं। तो इस तरह के केसेस बनाने वालों के खिलाफ मैं समझता हूँ कि उन्हें काबिल एहतसाब करना चाहिए, उन्हें सजाएं होनी चाहिए कि जो इस तरह उनको सजाएं होनी चाहिए और इस इदारे में इस्लाह की ज़रूरत भी है। अच्छा, अब राजा साहब, आज जब दलाइल दिए जा रहे थे तो नवाज शरीफ के वकील जो थे अमजद परवेज़, उनकी जानिब से जब दलाइल दिए गए तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 9A से बरी करार दिया गया था, इस केस में अब बस सेक्शन 9A-5 बचा है। मैं चाहती हूँ कि ज़रा नाज़रीन के लिए इसको क्लियर कर दें, आर्टिकल 9 और सेक्शन 9 और फिर 9A-5 क्या है? जी, ये रिलेटेड है, जो बदअनवानी है, जो मैल प्रैक्टिस है, जो करप्शन है, जिसे आप उर्फ़े आम में, ताकि आम लोग समझ सकें, वो चीज़ें वो सारी इससे साबित नहीं हो रही थी। और ये बात याद रखिए कि ये जो नया नैब का कानून आया उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर आप जो आमदन से जायद आपके असासे अगर साबित होते हैं, आपकी आमदन से ज्यादा, तो साथ ये भी साबित करना होगा कि ये वाकई करप्शन से बनाए गए। ठीक है, कोई अपने किसी की आमदन अगर कम है, उसके भाई ने कहीं पे मदद कर दी, उसके वालिद ने मदद कर दी, या किसी और उसके रिश्तेदार ने उसे घर बना के दे दिया, कोई 2 दुकानें बना के दे दी, तो आप उसकी तनख्वाह पे जाएं या उसकी इनकम पे जाएं तो शायद वो उससे मैच नहीं करेंगी। आपको साथ ये भी साबित करना होगा कि वाकई ये करप्शन के जरिए ये प्रॉपर्टी बनाई गई। तो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, तो मेरे ख्याल में